हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 के अभ्यास 6A यानी संख्याओं से खेल जो आपका लेसन है उसमें का अभ्यास 6A के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। इसके पीछे के प्रश्नों को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर यानी इसी प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा सभी वीडियो। ठीक है, आप सभी जाकर देख सकते हैं और चैनल पर अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। दिया गया है निम्नांकित संख्याओं में 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो अब इन संख्याओं में अगर आप 5 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करेंगे नियम से, पूरे रूल से, तो बहुत लंबे लंबे भाग जाएंगे। इसलिए आपको एक तरीका यहाँ पे ट्रिक है कि 5 से भाग देकर शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो याद रखिए, कोई भी संख्या 5 से कब कटती है? जब उसके अंत में, यानी कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर उसके अंत में 5 हो या 0 हो, क्या हो, लास्ट संख्या यानी इकाई अंक, कोई भी बड़ी संख्या का इकाई अंक या तो 5 हो या तो 0 हो, तो वह संख्या 5 से, किससे, 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। भाग देंगे तो पूरी तरह कट जाएगी। तो आपको क्या कहा है कि निम्नांकित संख्याओं में 5 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये सिर्फ 5 के लिए तरीका है कि अगर कोई भी संख्या है उसके अंत में 5 से कम संख्या रहेगी, जैसे इकाई अंक क्या है, 4 है, ये 5 से क्या है, छोटी है, तो 5 से छोटी संख्या रहेगी तो वही शेषफल होगा। यानी 8034 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, आपका शेषफल आ जाएगा 4। कैसे? क्योंकि जो इकाई अंक है ये 5 से कम है। जब 5 से कम रहेगी इकाई अंक तो वही संख्या शेषफल होगी। ठीक, मगर आ गया आपका अधिक, जैसे दूसरी संख्या है 5 से अधिक 97446, सिर्फ 5 के टेबल के लिए 5 से डिवाइड करेंगे इसमें तो क्या आएगा, देखिए शेषफल। तो देखिए 5 से ये ज़्यादा है ना इकाई अंक, 5 से इकाई अंक ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है वो देखिए, 5 से इकाई अंक कितना ज़्यादा है, ये 6 है, ये 5 है, 1 ज़्यादा है, तो शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह शेषफल आप निकाल सकते हैं। जैसे इसका देखिए 5 ही है तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 0। यानी कैसे लिखेंगे, 85405 डिवाइड बाई 5, शेषफल हो जाएगा 0 यानी 0। तो शेषफल क्या हो गया, 0। उसी तरह यहाँ देखिए 83560 डिवाइड करेंगे 5 से तो शेषफल क्या आ जाएगा, इसका भी शेषफल हो जाएगा 0। अब देखिए अधिक और कम बताया, जैसे कि कोई भी इकाई अंक 5 से भाग देना है, इकाई अंक अगर 5 से कम है तो शेषफल 4 आएगा, इकाई अंक अगर 5 से अधिक है तो देखिएगा कितना अधिक है तो उतना हो जाएगा शेषफल। ठीक है, आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। तो अगले प्रश्न में दिया गया है कि 305 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ये जो 305 का आपसे वर्ग ज्ञात करने को पूछा है ना, तो ये जो लेसन आपका नाम है लेसन का संख्याओं का खेल, तो इसमें हमें भी खेल के माध्यम से ज्ञात करना है, यानी कि एकदम आसान तरीके से। तो ये एक संख्या नहीं, आप किसी भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए 25 है, 35 है, 45 है, 55 है और 95 है। ठीक है, इतनी संख्या हैं, इन सब का आप स्क्वायर यानी वर्ग ज्ञात कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से। तरीका क्या होता है, तरीका होता है कि 5 का वर्ग, देखिए किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 5 हो तो बस उसका वर्ग लिखिए 25 और जो संख्या है ना उसका गुणा करिए उसके एक आगे से। ठीक है, इस तरह ये रखी रहेगी और इसका गुणा करके यहाँ रख देना है। जैसे देखिए 2 गुणे 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3, यानी 2 तिहाई 6 और ये 25 रख देंगे, 625। उसी तरह इसका देखिए 3 और 3 गुणा आगे वाली संख्या में, जैसे मान लीजिए 3 गुणे 3 प्लस 1 और क्या रख देंगे, 25 रखा रहेगा। ठीक है, ये नहीं गुणा नहीं करना, बस ये रखा है, जगह पे रखना है। तो 3 गुणे 3 1 4, 4 तिहाई 12 और 25, ये आ गया आपका 35 का वर्ग। उसी तरह 45 का, तो 4 के बाद क्या आता है, 5, यानी कि 4 पंजे 20 और 50 25, ये हो गया आपका 45 का वर्ग। उसे 55 का देखिए, तो 55 का 5 के आगे 6, 5 6 30 और 50 25, ये हो गया 55 का वर्ग। उसे 95 का, तो 9 के बाद क्या आता है, 10। ठीक, और 9 10 का गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, और 25 5 का वर्ग 25। उसी तरह आपको दिया गया है 305 का बताइए। तो 305 का देख लीजिए, तो 305 का वर्ग बताना है ना, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे, अगर सॉल्यूशन करना हो तो देखिए 30, ठीक है, 30 का गुणा करेंगे 31 में।
ठीक है, और बगल में सटा के रख देंगे क्या 25, ठीक है, इतना रख देना है। तो 30 का गुणा 31 कैसे करेंगे, तो देखिए 3 एकम 3, तितली की 9 और ये 0 और 25 लगा देंगे, यानी 9 3 0 2 5, ये हो गया 305 का वर्ग। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है कि क्या 722 के अपवर्तक 7 11 और 13 हैं, यानी 7 11 और 13। अपवर्तक का अर्थ मतलब समझ लीजिए, अपवर्तक मतलब होता है कि यह संख्याएं जो हैं 7 11 और 13 इसमें भाग दे देंगी, यानी डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्या एकदम शेषफल 0 आ जाएगा। तो आपको ट्रिक बताए थे कि ये संख्या 7 से कब कटेगी, तो वो देखिए कैसे देखेंगे। तो कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 7 2 2 7 2 2, इतनी बड़ी संख्या है, तो किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को अगर पता करना है कि वह 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या है तो उसके इकाई अंक का 2 गुना, 2 है 2 का 2 गुना 4, बची संख्या में से घटा देंगे। बची संख्या क्या है, यही बची संख्या है, इसको छोड़ देंगे। अब जिसका वर्ग करेंगे, जिसका दोगुना करेंगे उसे छोड़ देंगे और बची संख्या में से अब घटाएंगे। तो देखिए 2 में से 4 जाएगा तो नहीं जाएगा, ये छोटी संख्या है, कैरी लेगा तो हो गया 12, 12 में से 4 गया तो 8, और ये हो जाएगा, ये कैरी दिया तो 6, और यहाँ 7 2 और 2 बच गया। फिर क्या करेंगे, 8 का 2 गुना 16, इसमें से घटा देंगे तो 0 1 7 2, फिर 0 का 2 गुना घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 721 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 का 2 गुना घटाएंगे तो 1 का 2 गुना 2 घटाएंगे तो क्या आ गया यहाँ पर, तो देख सकते हैं घटाने पे आ गया 70, जो कि 7 से कट जाता है। जब ये 7 से कट जा रहा है इसका मतलब ये संख्या पूरी बड़ी वाली, यानी कि 7 2 2 7 2 2, 7 से कॉमा लगा के 7 से विभाजित, 7 से विभाजित है, ठीक है। अब देखते हैं 11 के लिए। तो 11 का नियम क्या होता है, तो देखिए संख्या पहले लिख लेते हैं 7 2 2 7 2 और 2। तो 11 से कटने का नियम होता है, देखिए इसको लेंगे, फिर एक को छोड़ के इसको लेंगे, फिर एक को छोड़ के इसको लेंगे, और देखिए इसको छोड़ेंगे। तो अब ऊपर से एक बार नीचे से एक बार ऊपर से बनाएंगे कूद कूद कर, ठीक है। अब जो भी कुछ संख्या मिल रही है एक साथ लाइन में जंप करके उनको जोड़ देंगे, 7 2 9 और 2 11, अंतर निकालना होता है। फिर देखिए 7 2 9 2 11, अगर अंतर आपका 0 आ गया, ये 0 आ गया अंतर, या फिर अंतर 11 से भाग चला जाएगा तो यह पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, इसका मतलब 0 आ गया तो यह संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। तो 7 2 2 7 2 2 कॉमा 11 से विभाजित है, ठीक है, यह संख्या 11 से भी विभाजित है। आइए देखते हैं अब अगला में 13 से विभाजित है कि नहीं। तो 13 से विभाजित होने का नियम क्या बताए थे हम, देखिए कोई संख्या हो 7 2 2 7 2 2 संख्या है, ठीक है, इसे हमें विभाजित करना है 13 से। तो 13 से विभाजित का नियम बताए थे कि इकाई अंक क्या करेंगे, इकाई अंक में यानी जो नंबर 1 डिजिट है इसमें 9 से गुणा करेंगे, 2 का 9 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा, बची संख्या में से घटा देंगे, 18 घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए 2 है और कैरी देंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा तो बच गया 4, ठीक। यहाँ देखिए कैरी दिया तो 6 हो गया, 6 में से गया 5 और ये दोनों उतर गया, ठीक है। अब देखिए 4 का 9 से गुणा, 9 चौके 36 घटाना है, तो देखिए यहाँ पे 5 में 6 गया तो 9, क्योंकि कैरी देगा 15 और यहाँ पे 11 हो गया, कैरी दिया तो 1 बन गया और 1 से हो गया 11, 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 8 बच गया, ये कैरी दिया था ये हो गया 1 और ये बन गया 7। अब देखिए 9 का 9 से गुणा, 9 9 81 घटा देंगे तो यहाँ क्या आ गया हमारा, 8 में से 1 गया 7 और ये देखिए 8 में से 1 गया तो 7 आ गया, मगर यहाँ पे 1 है कैरी देंगे 11 हो जाएगा तो 3 बचेगा, 8 9 10 11 यानी 3 बच गया, ठीक, और ये हो गया 6। अब 7 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे 9 से, 7 9 63, बची संख्या में से घटाएंगे, हमेशा बची संख्या में से ही घटाना है, यानी अगर गुणा किए 9 से तो अब इसको काट देंगे, बची संख्या से घटाएंगे, 4 से 9 गुणा किए, 13 से भाग करने का नियम, इकाई अंक में 9 से गुणा करके बची संख्या में से घटा दो,
आ गया 0 तो 13 से कट जाएगी, आ गया 13 तो भी 13 से कट जाएगी, माइनस में 13 आएगा तो भी 13 से कटेगी। यानी यहाँ पे कुछ भी आए वह 0 आ जाए या 13 से कटने वाली संख्या आ जाए तो यह पूरी संख्या 13 से विभाज्य हो जाएगी। इसका मतलब 722 क्या है, 13 से विभाजित है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या 722 और 722 के अपवर्तक 7, 11 और 13 हैं, तो कह देंगे हाँ 722 और 722 के अपवर्तक 7, 11 और 13 हैं। ठीक है, इसके अपवर्तक 7, 11 और 13 हैं, क्योंकि इसे विभाजित हो जा रहे हैं इसलिए तीनों इसके अपवर्तक हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और प्रश्नों को हम आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।